दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि सबसे पहले एमपी पुलिस के लिए कौन सा टॉपिक हम कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा कंप्लीट करें, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा कंप्लीट करें। ठीक है, बहुत सारे को समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा ना पढ़ें। क्लियर? तो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मैंने लिखा है, लेकिन सिलेबस नॉर्मल जैसा दिया होता है, ठीक है, कहीं नेट पर कहीं इस तरीके से वैसे नहीं लिखा है मैंने। यहाँ पर सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रम से वो टॉपिक सबसे पहले मैंने लिखे हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और जो एमपी पुलिस की एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, और मैंने जो यहाँ पर क्लासें स्टार्ट की है, जितनी भी क्लासेस है उसमें सबसे पहले इस क्रम से ही यहाँ पर लिया है। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला टॉपिक है, तो सिंप्लीफिकेशन एमपी पुलिस के लिए मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। पहली बात सही तरीके से देख ले, उसको समझ ले। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें दूसरा वाला तो परसेंटेज है, प्रतिशत। ठीक है, नंबर वाइज पूरा मतलब किसका क्या वेटेज रहेगा उस हिसाब से पूरा मैंने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो है सिंप्लीफिकेशन, इससे 3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है। सबसे पहले इसी को लिखा है, सरलीकरण जिसको बोलेंगे। परसेंटेज उसके बाद में आएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे तो एसआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, हिंदी में है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब उसके बाद में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर बुकों में अभी क्या होता है कि इंग्लिश में लिखा होता है, किसी में हिंदी में नहीं लिखा होता है, किसी में हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में नहीं लिखा होता है। इसलिए मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे बुकों में जिस टाइप से दिया है उस हिसाब से मैंने लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ पर 6 नंबर पे देखो तो यहाँ पे औसत है। औसत वाला टॉपिक इस तरीके से आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो सिर्फ आप मौखिक निकालोगे, सिर्फ मौखिक। ठीक है, बिना पेन को हाथ लगाए बहुत सारे प्रश्न आप उनके आंसर निकाल के रख दोगे। बस ये है कि आपको जब मैं ये पढ़ाऊं तो उसमें आपको इस टॉपिक को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर होगी। अब 7वें नंबर पे देख लो, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ, जो हम 7वीं 8वीं 5वीं में हम पढ़ते हैं, काफ़ी पढ़ते हैं। ठीक है, बस वही है एलसीएम एचसीएफ। बस ये है कि उस टाइम स्कूल में कुछ और तरीके से पढ़ते थे, अभी यहाँ पर कुछ अलग स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आसानी से एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे। और ये जो टॉपिक है ना बहुत सिंपल सा है, लेकिन होता क्या है, अधिकतर लोगों को 95% लोगों को या फिर 99% बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 99% लोगों को इसमें ही दिक्कत दे जाती है। अब लंबे चौड़े तरीके से, स्कूल वाले तरीके से तो हर कोई निकाल लेगा, उससे निकालने से कोई मतलब नहीं। तो एलसीएम एचसीएफ को शॉर्ट तरीके से कैसे निकालना है ये भी सीखेंगे। और उसके बाद संख्या प्रणाली जिसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा होता है नंबर सिस्टम, हिंदी में क्या है संख्या प्रणाली। ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर अंश और दशमलव, फ्रैक्शन एंड डेसिमल इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में क्या है अंश और दशमलव, इंग्लिश में क्या फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, डेसिमल ये। उसके बाद में फिर यहाँ पे ले तो टाइम एंड डिस्टेंस, हिंदी में बोलेंगे समय और दूरी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये है सिलेबस किसका है, तो एमपी पुलिस का सिलेबस है, एमपी एसआई के लिए और एमपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो वगैरह इन सब के लिए यहाँ पर ये कॉमन है। ठीक, इसलिए यहाँ पे अलग अलग ये मत समझना कि केवल कांस्टेबल के लिए है या फिर एमपी एसआई के, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, दोनों का पैटर्न यही है। अब 11वें नंबर पे देख लो मिश्रण। ठीक है, मिश्रण है। उसके बाद 4थे नंबर पे है व्याख्या, लास्ट में दिया हुआ रहता है व्याख्या। ठीक है, इंटरप्रिटेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर ये सिलेबस अच्छी तरीके से लिख के रख लो, और जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर इसको चिपका दें कागज में लिख कर, ताकि देखते रहें कि हमें किसके बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज कहीं से कहीं कुछ भी पढ़ते रहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ सिलेबस। और बाकी अदर सब्जेक्ट का भी सिलेबस की आपको यदि ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर जो अगला वाला दूसरा वाला जो सिलेबस है साइंस का है, बाकी दूसरे जो जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी का एक साथ में पूरा कंप्लीट करें, तो वो भी एक साथ में आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पूरा किसका है, ये मैथ्स का है। किसका सिलेबस है, ये मैथ्स का है, गणित का है, मैथ्स। क्लियर है? इतना यहाँ पर कंप्लीट करें। और ये यहाँ पर इसके हर एक वीडियो आपको आसानी से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी जो रनिंग पर टॉपिक है उसका पार्ट 2 आज कंप्लीट हुआ है, किसका, प्रतिशत का आज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जो आपको मिल गया होगा। और बाकी 3rd पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, मतलब कल
तो इस तरीके से यहाँ पे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे हम और पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद में इतना टाइम हम सेव कर लेंगे कि इसको कम से कम 2 से 3 बार हम रिवीजन भी मार लें। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है। और ये वाला सिलेबस है अपने फ्रेंड्स तक भी आपको शेयर करना है ताकि वो भी देख पाएँ, वो भी सही तरीके से पढ़ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला बस यहाँ तक ही, और अगले वाले सिलेबस की जरूरत पड़े तो आप कमेंट जरूर कर देना।